इन जब भी कोई आया करता ना हमारी प्रैक्टिकल लेने खातर, तो ये पूछा करते कि तुम क्या बनना चाहते हो। सबका पूछा करते, छोरे आता भी छोरी आता भी, तो छोरी आता भी पूछते, सारी क्या कर दी एंकर बनना चाहूँ, एंकर बनना चाहूँ। तो एक छोरी बस एडिटर क्या कर दी, मैं भी क्या कर दी, क्योंकि भाई मेरा भी यूँ था कि भाई मैं टीवी में आऊँ, मैं भी एंकर बनूं। तो मेरे को ना हर बार 3-4 बार आए थे प्रैक्टिकल लेने वाले, बोले बेटा तू एंकर नहीं बन सकती, तू कुछ और में ट्राई कर। मतलब वे कुछ बताया नहीं करते वे कि भाई क्यों नहीं बन सकती, क्या है। मैं बोला करती कि भाई मैं क्यों नहीं बन सकती, भाई मैं भी एंकर बनना चाहूँ, बहुत सारी एंकर। तो फिर टीचर भी क्या कर दे, टीचर फिर बता दिया करते कि भाई थोड़ा सा तेरा ऐसे अनु है, मतलब तब समझ गए होंगे कि भाई अपने समाज में मतलब करे है, आज भी करते होंगे, मन नहीं मेरा। चलो खैर छोड़ो वो बातें। तो फिलहाल इस वजह से ना मना कर दिया करते, कोई भी ये नहीं कहा करता था कि मैं एंकर नहीं बन सकती। सिर्फ एक कुसुम मैडम थी जो मेरी कॉलेज में थी, वह क्या करती, बेटा मेहनत कर, तू है ना सही बन जाओगी जो भी तू बनना चाहे। राम राम सारे ने, मैं हूं तारगिला कुसुम गोये। तो आज तक मैंने देखने लाग रहे हो जोश हरियाणा के चैनल पे। आज मैं तार लग कुछ मेरे अनसुने किस्से सुनाऊंगी और कुछ बताऊंगी कि भाई मैं पत्रकारिता की लाइन में क्यों कर आई हूँ। तो शुरुआत में अपने जड़े की मैं रहने वाली हूँ ओडे तक करूं, तो मैं जींद की रहने वाली हूँ और शादी मेरी पानीपत हो रखी है। तो शुरुआत तक बताऊं तो बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली तक बिलोंग करूं मैं, और मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ 12 तक। और शुरुआत में नू है भाई घर गृहस्थी में हमने बेराई है, गांव वाले बालक थोड़े से होया करे। ठीक थी मैं कॉलेज में स्कूल में, मतलब नॉर्मल थी 10वीं तक सिर्फ पास होती आई हूँ, यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट को ना थी मैं। लेकिन उसका बाद जो है 11वीं में जब मेरे बेबी और का ब्याह हो गया था, मेरे से बड़ी मेरी 2 सिस्टर है और उनका ब्याह हो गया था ना, उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, यानी कि पढ़ना शुरू नहीं, काम तो करना ही पड़ा करता घर का। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने ना हर बात नु क्या कर दी, अगर तू फर्स्ट सेकंड या थर्ड कुछ आई ना तो मैं तेरे खातर यह चीज लेके आऊंगी। यानी कि शुरू में मेरे तरह लैपटॉप कहा था मेरी मम्मी ने, और मैं उस लैपटॉप का चाह मैं नहीं कहूंगी कि भाई मैं पढ़ी, मतलब ठीक है नॉर्मल पढ़ा कर दी, लेकिन उस लैपटॉप का चाह मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ी। और इतनी पढ़ी कि भाई मैं +1 में फर्स्ट आई। और फिर क्या था, फिर मेरी मम्मी बोली चाहे तो स्कूटी ले ले चाहे लैपटॉप ले ले। फिर मैंने उन दोनों में तक कोई चीज नहीं मिली। फिर मेरी मम्मी बोली तो है ना +2 में भी फर्स्ट आ जा, मैं तेरे खातर ना स्कूटी लेकर आऊंगी। तो मैंने इस चाह में कि स्कूटी मिलेगी और भी घनी पढ़ी मैं। फिर मैं +2 में भी फर्स्ट आई, हमारे 3-4 गांव में मैं पहला नंबर पाई, अच्छे नंबर आए, बड़ी खुश थी मैं। और उस तक बड़ी खुश नू थी कि स्कूटी मिलेगी, लेकिन अफसोस मैंने स्कूटी फिर भी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे मतलब नू नहीं होया, फिर मेरी मम्मी ने नू कहा था, मतलब मेरे भाई ने मेरे परिवार वाले ने, या तो तू स्कूटी ले ले या लैपटॉप ले ले, या फिर तू कॉलेज में एडमिशन ले ले, या फिर ITI में ले ले। यानी ITI और कॉलेज दोनों में एक चीज चूज करनी थी। मैंने कॉलेज में कहा था कि भाई मैं कॉलेज में बढ़ना चाहूँ, क्योंकि मेरे बेबे और जो है ITI करी है उन्होंने, हमारे परिवार में तय इवन हमारे परिवार के हमारे आस पड़ोस में तभी कोई भी छोरी कॉलेज में कौन गई थी। यानी मैं पहली छोरी थी जो कॉलेज में जान वाली थी। हालांकि किस्मत इसी की भी मैं भी नहीं गई, कुछ परिवार में इसी प्रॉब्लम हो गई थी। कॉलेज हमारा घर तय ना काफी दूर था और ITI जो है पटियाला चौक पे थी, तो मेरा एडमिशन हो गया, फिर ITI में करवाना पड़ गया था, कुछ हो गई थी परिवार की प्रॉब्लम। तो ITI में मैंने कोपा कराया 1 साल का, यानी कि कंप्यूटर का कोर्स कराया। फिर उसका बाद जो है उसमें भी ठीक थे, अच्छे नंबर आए थे मेरे। उसके बाद परिवार की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। फिर मेरा एडमिशन मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने करवाया कॉलेज में। कॉलेज में भी मनु था, क्योंकि थोड़ा सा महना नू थी भी, छोरे सारे गला बोल चाल नहीं थी। इवन कोई छोरा दो रते लिकट जा कर मेरे कॉमनी चढ़ जा कर दी कि भाई हाय छोरा लिकट गया नू हो गया। मतलब गांव हमारी छोरी पहले के टाइम में थोड़ी थी नू, अब तो फिर भी फर्क आ रहा है। लेकिन नू है फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, और मेरी किस्मत इसी कॉलेज में भी छोरे वाला कॉलेज में एडमिशन हो गया। यानी कि जिस कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होया मेरा जींदाड़ा में, तो छोरी भी पढ़ा है उसने। लेकिन कुछ 5-6 साल पहले, 5-6 नहीं 6-7 साल पहले जब मेरा एडमिशन होया ना, उस टाइम BA में कोई भी छोरी नहीं थी। यानी कि मैं अकेली छोरी थी, मेरी क्लास में 700 छोरे थे, 700 छोरिया में मैं अकेली छोरी थी। और उसे साल तक छोरिया का एडमिशन शुरू होया था उस कॉलेज में, और किसी छोरी ने एडमिशन नहीं लिया, मैंने लिया। और मैं डर गई नो कि भी हाय छोरे छोरे है। कुछ टाइम तो मैं नहीं गई कॉलेज में एक महीना, फिर मैं जाना पड़ा। बाकी बढ़िया लग गया मैंने कॉलेज में, क्योंकि छोरे भी ठीक मिल गए थे, नू भाई वाले आस पड़ोस
वाले भी घंटखरे मिल गए थे। फिर उसके बाद जो है जो टीचर भी अच्छे मिले मैंने, और जो है मेरा एडमिशन तो भूल कर चलो हो ही गया था कॉलेज में, और भूल के एक सब्जेक्ट में भी हो गया। वो सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो। और शुरू में जब मैं थी ना, मतलब घर दूरदर्शन चैनल था तो नीलम एक आया करती दूरदर्शन पे, मैं उसमें खूब देखा कर दी। मेरी मम्मी ने क्या कर दी, तू पुलिस में लाग जा, तू डॉक्टर बन जा, यानी कि इसी से क्या कर दी। लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा तेन क्या कर दी, मखना ना मन तो इस नीलम की डाला बढ़ना है, नु टीवी मारना है। और एक बात और क्या कर दी, चाहे पॉजिटिव तरीका था चाहे नेगेटिव आऊं, लेकिन आऊंगी टीवी में। लेकिन उसका मतलब पहले समझ में को नहीं आया करता कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव के चीज हो है। अब तो बहुत इंटेलिजेंट बालक हो गए हैं। तो उसके बाद फिर जो है मेरा मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में हो गया। शिव कुमार सर और कुसुम मैडम थी हमारी दो, उन्होंने मेरे को उस सब्जेक्ट के बारे में बताया क्या कुछ है। और जब उन्होंने बताया ना तो मैंने बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस चीज में मैं जाना चाहूँ थी ना, जिस लाइन में, उसी लाइन में मेरा भूल का एडमिशन हो गया था, यानी उसी सब्जेक्ट में। तो मैं बहुत मन लगा कर पढ़ी उसमें। मैंने बिल्कुल नो नहीं था कि भाई छोरे वाला कॉलेज में है। मैं हमारे मास कम्युनिकेशन वाले जो रूम था उसमें पढ़ा करती। मेरे मतलब कुसुम मैडम थी हमारी, बहुत अच्छी थी, और शिव कुमार सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। यानी कि उस टाइम 3 साल की जो मैंने बीए करी उसमें मैं इतनी पढ़ी कि मैं बीए में भी फर्स्ट आई। यानी कि पूरा कॉलेज में पहले नंबर पे मैं आई थी। और फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। और जो मैं न्यूज वाली इस लाइन में आई ना, तो वह मैं बीए सेकंड ईयर तक आई। बीए सेकंड ईयर में जो सिटी केबल है हमारे लोकल सिटी शहरनामा कह दे हैं, जींद में चल रहा है न्यूज चैनल, तो वे आगे थे। उन्होंने कहा था कि भाई कुछ लड़कियां चाहिए हमने कि भाई जो न्यूज वगैरह एंकरिंग कर दे वह। तो उस टाइम ना सिर्फ मास कम्युनिकेशन में मैं अकेली छोरी थी, तो मैंने ले गए, यानी कि मेरे साथ 4-5 छोरे और गए थे और साथ में मैं गई थी। तो वहां मैंने एंकरिंग करनी शुरू करी, और एंकरिंग कर दे आपने बेरा लगता गया कि कुछ हो है क्या, मतलब सब्जेक्ट वगैरह और भी चीजें के बारे में। यानी कि मैंने बीए सेकंड ईयर तय फाइनल ईयर एंकरिंग करी सिटी शहरनामा चैनल में, यानी कि हमारे जो लोकल जींद वाला चैनल है। उसके बाद फिर जो है सीआरएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। फिर यूनिवर्सिटी में भी नुहास पड़ोस में हो गया था, भाई रामकार की छोरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। यानी कि बहुत बड़ी बात माना कर दे मारे कि भाई फलाना की छोरी यूनिवर्सिटी में जावे है, इसकी बेबे है यूनिवर्सिटी में नू है। मतलब मैंने इतनी खुशी होया करती, मैं बता नहीं सकती उस वाक्य में। मतलब याद करूँ ना नो है कि भाई देखिए के दिन थे वे, और आज मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो उसमें भी आगे की आगे बेरा लगता गया। उसमें भी हमारी इंटर्नशिप वगैरह होया करती। उसका आगे फिर पता लग गया कि भाई सब ने अपने अपने बड़े बड़े चैनलों में जाकर इंटर्नशिप करनी है। तो सब अपने अपने लिंक में गए थे, कोई किसे में कोई किसे में। और भगवान की दया तक किस्मत अच्छी थी कि भाई मेरे भाई की थोड़ी अच्छी सिफारिश थी, तो मैं न्यूज 18 चैनल में गई थी। यानी कि न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ में चैनल है। और उसमें जब मैं गई तो बड़ा अच्छा लगा, इतना बड़ा चैनल देखकर, इतनी सारी चीजें बड़ी बड़ी, और एंकर मतलब बहुत कुछ सीखने मिला। और मैंने काफी टाइम तक काम भी करा, और इतना मतलब सुकून होया कि भाई हाँ इस लाइन में मैं भी टीवी में आऊंगी। हालांकि जब लग कोई नहीं था कि भाई कोई मैंने एंकरिंग करने देगा। और उसके बाद फिर जब हमारी एक बार वो थी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल थी, थोड़ा सा मेरा सांवला रंग है, तो प्रैक्टिकल में ना मेरी क्लास में 5 थी हम छोरी यूनिवर्सिटी में। जो वे बाकी की थी ना, वो थोड़ी कट कर दो यहाँ से। तो मैं प्रैक्टिकल जो है हमेशा से मेरी शुरू से ही अच्छी रहा कर दी प्रैक्टिकल, और मैं अच्छी दिया भी कर दी प्रैक्टिकल। लेकिन जब भी कोई आया करता ना हमारी प्रैक्टिकल लेने खातर, तो ये पूछा करते कि तुम क्या बनना चाहते हो। सब तक पूछा करते, छोरी आता भी छोरी आता भी। तो छोरी आता भी पूछते, सारी क्या कर दी, एंकर बनना चाहूँ एंकर बनना चाहूँ। तो एक छोरी बस एडिटर क्या कर दी, मैं भी क्या कर दी, क्योंकि भाई मेरा भी यूँ था कि भाई मैं टीवी में आऊँ, मैं भी एंकर बनूं। तो मेरे को ना हर बार 3-4 बार आए थे प्रैक्टिकल लेने वाले, बोले बेटा तू एंकर नहीं बन सकती, तू कुछ और में ट्राई कर। मतलब वे कुछ बताया नहीं करते वे कि भाई क्यों नहीं बन सकती क्या है। मैं बोला करती कि भाई मैं क्यों नहीं बन सकती, भाई मैं भी एंकर बनना चाहूँ, बहुत सारी एंकर। तो फिर टीचर भी क्या कर दे, टीचर फिर बता दिया कर दे कि भाई थोड़ा सा तेरा ऐसे या नू है। मतलब तब समझ गए होंगे कि भाई अपने समाज में मतलब करे है, आज भी करते होंगे, मैंने नहीं बेरा चलो
खैर छोड़ो वे बातें। तो फिलहाल इस वजह से है ना मना कर दिया करते, कोई भी ये नहीं कहा करता था कि मैं एंकर नहीं बन सकती। सिर्फ एक कुसुम मैडम थी जो मेरी कॉलेज में थी, वह क्या करती, बेटा मेहनत कर, तू है ना सही बन जाओगी जो भी तू बनना चाहे है। मतलब मैं है ना कुसुम मैडम का बहुत धन्यवाद करूंगी कि भाई उसने कदे भी मेरे को फील नहीं कराया कि मैं एंकर नहीं बन सकती। तो फिलहाल वहां तक फिर आगे सफर होया मेरा। वहां तक फिर मैंने कुछ टाइम न्यूज 18 में काम करने के बाद फिर मैंने अपने ओके इंडिया न्यूज चैनल है एक, उसमें भी काम करा मैंने, उसमें भी काफी टाइम तक काम करा। लेकिन उसमें भी इस उम्मीद तक करा कि भाई मैं एंकरिंग करूंगी, यानी कि उसमें एंकरिंग की उम्मीद था, लेकिन उसमें भी एंकरिंग नहीं करने दी मेरे तक किसी ने। एक बार दो बार करी होगी मैंने, बस 2 बार एंकरिंग करी होगी, वो भी इतना सारा मेकअप करके। तो फिलहाल उसमें मेरे को एंकरिंग का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, और ना न्यूज 18 में दिया गया। न्यूज 18 में का तो चलो कोई बात नहीं, उसमें तो मैं जो चीज सीखने गई थी वो मैं बहुत सीख का आई हूँ। यानी कि न्यूज 18 में मैं क्राइम रिपोर्टिंग सीखने गई थी, और मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग इतनी अच्छी तरीके से सीखी, मैंने बहुत अच्छा फील हो यार, और भी बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन ओके इंडिया में भी मैंने इस उम्मीद को नहीं छोड़ा कि भाई कोई बात नहीं एंकरिंग नहीं करने देंगे, तो और भी मैंने असाइनमेंट का, आउटपुट का, एडिटिंग का सारा काम सीख का ही मैं। इवन न्यूज का है ना, कोई मेरे को कह देना तू अकेली अपना न्यूज एंकरिंग भी कर ले, एडिटिंग भी कर ले, कैमरा भी चला ले, तो मैं सारे काम कर लूंगी। यानी कि इस बात की ही नहीं है कि भाई एंकरिंग नहीं करने दे तो और चीज नहीं सीखी। तो मैं इस बात में नो भी कहना चाहूंगी, अगर तुमने जो चीज तुम बनना चाहो ना उसका मौका ना मिला है, तो दूसरी चीज जो सीखने मिल रही है उनने भी ना छोड़ियो, उनमें भी काम आओगी आगे भविष्य में। तो इसलिए मैंने सारी चीज सीख दी गई मैं। और उसके बाद फिर जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फिर हमारे घर में, तो उसकी वजह से मैंने घर आना पड़ गया। एक हमारे सर हैं, डॉक्टर बोड़ा सर है जींद की उसमें हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरे सलाह दी थी कि भाई यहाँ पे एक चैनल है जो यूट्यूब चैनल जिसमें मैं पहला काम करा कर दी, उस चैनल में बात करी। फिर एक रोहतास है भाई लग गए मेरे, वो भी रिपोर्टर है, उन्होंने उसको फोन किया सर को, सत्यदेव शर्मा सर है जो चैनल के हैं, तो उन्होंने मेरे तक बातचीत करी। वो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था सफीदों में कि भाई इंटरव्यू ले लेते इस लड़की का, फिर रखेंगे अपने चैनल में, सत्य खबर चैनल में। तो फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने खातर आई ना, उस टाइम मैं ना ओके इंडिया चैनल में थी, तो इंटरव्यू देने के लिए आई। तो अच्छा नहीं लगा कि भाई हालांकि इतना बड़ा तो चैनल नहीं था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दम पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन करे जो कि मेरा नहीं आज तक मैं सिलेक्शन होने लग रहा मेरा। तो फिलहाल मैंने सारे क्वेश्चन आगे बढ़िया जवाब दिए, उन्होंने मेरे पे न्यूज भी लिखवा के देखी, एडिटिंग भी देखी, बहुत सारी चीजें देखी, तो मैंने बढ़िया तरीके से दे दिया। फिर वो बोले कि भाई कोई बात नहीं, 5-6 दिन में अपने ज्वाइन कर लिए चैनल। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था सत्य खबर चैनल, और सत्य खबर चैनल में मैं रही 2.5 साल तक। और सत्य खबर चैनल मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगी, क्योंकि उसी चैनल तक मेरी जो मतलब इस लाइन में बढ़िया तरीके से एंट्री हुई है। शुरू में मैंने हिंदी में एंकरिंग करी थी चैनल में, लेकिन सर बोले तेरा हरियाणवी टच आवा है, तू है ना अपनी पसंद की करके लेके आ। तो फिर मैं अपना, मेरी पहली एंकरिंग थी, चुनाव था, और चुनाव में मैं अपने अहिरका गांव में गई थी। मैं ना पहली एंकरिंग मैंने ऐसी करी थी, कोई ताऊ कोई ताई बुग्गी में बैठ कर जा रहे हैं, उनके गेला बुग्गी में बैठ ली थी, कोई ट्रैक्टर में जा रहे हैं ट्रैक्टर में बैठ ली थी, और उन तनुए पूछू थी, हाँ ताऊ नू था, ताई नू थी, फलाना ढिमकाना, मतलब कई सारी चीजें पूछी। और वो वीडियो सर ने चलाई, और सर की काफी पॉपुलर हुई थी वो वीडियो, बहुत ज्यादा गई थी। तो सर बोले तू हिंदी न छोड़, हरियाणवी में एंकरिंग करेगी। तो उस टाइम तक मैं हरियाणवी में एंकरिंग करना शुरू कर दी, और एंकरिंग के साथ साथ मैं स्क्रिप्टिंग भी करा कर दी, एडिटिंग भी करा कर दी, यानी कई चीजें दे दी थी सर ने मेरे तक कि भाई वो भी करो वो भी करो। वही बात है भाई, जिस चैनल में आप काम करा वो तो सोचेगा कि भाई और भी काम ले ला, और भी काम ले ला, कोई भी हो चाहे मैं भी हो, तो अपने काम करवाने सोचेंगे। तो फिर 2.5 साल लग मैंने काम करा। उसके बाद फिर मेरी शादी होगी, आज मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। और शादी के बाद फिर वही है टेंशन रहा है कि भाई मेरा किसा परिवार मिलेगा, किसा हस्बैंड मिलेगा, तो वो भी अच्छा भगवान की दया है कि भाई परिवार भी अच्छा है, और हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिले। और हालांकि चलो कोई बात नहीं, चिंता नो भी रहा कर दी मैंने कि भाई हाय कदे मेरा इस लाइन में नू तो नहीं कहता घर बैठ जे छोड़ दे इस लाइन ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कि शादी के बाद फिर क्या किया, मैं सत्य खबर में चैनल में थी ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई एकदम तो देखो अलग चैनल कर नहीं सकती आपा, फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी सीखना था ये सारी चीजें। तो फिर मैंने कहा कि भाई आप भी मेरे साथ चैनल में चलो। तो वे हालांकि तो अपना काम किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना काम छोड़कर वो मेरे साथ सत्य खबर में आए। उन्होंने 3 महीने लगे, मतलब
मतलब ट्रेनिंग कह लो या फिर सीखना कह लो। मैंने 3 महीने लग आए वे चैनल में, अपनी तरफ तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा समझा, यानी कि इस तरीके से कहा था मैंने कि भाई ऐसे सीखो कि जैसे कल को अगर आप खुद का चैनल भी कर लेवा तो कोई दिक्कत नहीं आवे। हालांकि चलो मेरे को सारी चीजें आती है, लेकिन अकेली औरत तो काम नहीं चलेगा ना, साथ में हस्बैंड को भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो 3 महीना में वो बिल्कुल नो हो गई कि भाई हाँ, एक बार कुछ बात हो गई थी उस वजह से फिर हमने चैनल छोड़ दिया था। और चैनल भी मतलब एकदम तय छोड़ दिया था, मतलब कोई नो कौन था कि भाई हम चैनल छोड़ देंगे और अगले ही दिन तक हमारा चैनल जो है मतलब अलग चैनल कर लेंगे। और एक चाड़े की बात बताऊं ना, आज जो हरियाणा की टीम जो है मेरा इंटरव्यू करने खातर आ रही है, और आज मेरा चैनल का बर्थडे है यानी आज वाले दिन मैंने चैनल बनाया था। हालांकि वो तो मैंने बनाया था, लेकिन हमने काम करते हुए तो 1.5 साल हो गए हैं। मतलब हमारा जो खुद का चैनल में काम कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम सीखा, फिर अपने चैनल पर काम शुरू कर दिया। और इतना बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो हमारे चैनल पे और अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल बस इतनी सी थी मेरी स्टोरी। हालांकि बहुत सारी बातें हैं लेकिन नहीं बताई जाओगी, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, बोरिंग इंटरव्यू हो जाएगा। इतना ही काफी है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो, और ना नए हो तो आजियो नए तो फिलहाल आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।